NCERT क्लास 12th मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 के पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है इसमें। यदि ए तथा बी सममित मतलब सिमेट्री आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विसम्मित आव्यूह है। विसम्मित के लिए क्या करना पड़ता है, इस वैल्यू को हमें माइनस में दिखाना है, तो विसम्मित आव्यूह हमें प्रूव करके दिखाना है। तो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे साथ। ए एंड बी हमें क्या दे रखा है, सिमेट्रिक दे रखे हैं, सममित आव्यूह दे रखे हैं। सममित का मतलब क्या होता है, ए डैश, एक डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, परिवर्तित आव्यूह। ए इज इक्वल टू ए है और वी डैश इज इक्वल टू वी है। तो सिद्ध करना है हमें, प्रूफ करना है ए बी माइनस वी ए विसम्मित आव्यूह सिद्ध करना है। इसे विसम्मित के लिए क्या करते हैं हम, इसको माइनस ए बी माइनस वी ए दिखाना है, ये दिखाना है। देखो करते हैं, कैसे करेंगे। अब इसका देखो परिवर्तित आव्यूह लेने पर, ट्रांसपोज लेने पर, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी माइनस वी ए ट्रांसपोज, मतलब या तो टी से डिनोट कर देते हैं या डैश लगा देते हैं। अब इसको डैश को कैसे खोलेंगे, ए बी का डैश माइनस वी ए का डैश। जब डैश खोलते हैं तो आगे वाली वैल्यू पहले आती है, पहले वाली वैल्यू बाद में आती है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब देखो सवाल में हमें क्या रखा, सिमेट्रिक दे रखी है, ए डैश की वैल्यू ए दे रखी है, बी डैश की वैल्यू बी दे रखी है, तो इसे हम रख सकते हैं। तो वी ए माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी। तो माइनस कॉमन लेने पर ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वी ए। तो देखो सिद्ध विसम्मित के लिए हमारी कंडीशन थी, तो हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, अब क्या हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है सम्मित अथवा विसम्मित हैं। सम्मित भी प्रूफ करना है और विसम्मित भी करना है। यदि ए सम्मित अथवा विषम सम्मित है, ये क्या बोल रहा है इसमें, सम्मित भी है विषम सम्मित भी है, तो ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, ए के इक्वल हो जाएगा। देखो क्या क्या दिया है हमें पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है ए डैश इज इक्वल टू ए एंड ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ये सम्मित के लिए थी कंडीशन, ये विसम्मित के लिए। विसम्मित में क्या होता है, माइनस लगाते हैं, सम्मित में वही वैल्यू आ जाती है। सिमेट्रिक तो वैसे ही होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है उसी के जैसा दिखना, विसम्मित का मतलब चेंज हो जाता है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें फर्स्ट कंडीशन में ये लेना, फिर ये सम्मित और विसम्मित दिखाना है। और हमें दिखाना है क्या दिया है हमारे पास सवाल में, देखो बी डैश ए बी डैश दे रखा है और ये इसको भी सम्मित अथवा विसम्मित दोनों बोल रखा है, सिमेट्री और नॉन सिमेट्री। तो हमारे पास है बी डैश ए बी कैसा दे रखा है हमें, बी डैश ए बी सम्मित सिमेट्री एंड माइनस बी डैश ए बी विसम्मित नॉन सिमेट्री, दोनों वैल्यू दिखानी है हमें। तो केस फर्स्ट करते हैं। लेट ए डैश हमारा ए माना हमने,
तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लेने पर तो क्या होगा, ट्रांसपोज बी डैश ए बी, तो डैश लगा देते हैं और जब ट्रांसपोज खोलते हैं तो क्या होता है, आगे वाली वैल्यू पहले पहले आती है, पहले वाली वैल्यू बाद में आती है। तो पेयर ले लो इसमें, इसको अलग इसको अलग, तो ए बी का डैश खुलेगा इनटू बी का डैश और उसका भी डैश। अब देखो इसको फिर से खोलना है, तो वी डैश ए डैश इनटू, जब डैश का डैश करते हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वी मिल जाएगा हमें, तो आ जाएगा वी। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या था हमारा, ए डैश ए सिमेट्रिक दे रखा था, उसको यहाँ पर यूज़ करो, तो वी डैश ए भी हो जाएगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ साइड में दिखा सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू ए दे रखा था। तो देखो ट्रांसपोर्ट लेके चले थे तो हमें कैसी मैट्रिक्स मिल गई, ए बी ये था, यही हमसे वापस मिल गया। जब सेम मिलता है सेम फेस तो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो क्या हमारा सममित है, हम लिख सकते हैं अतः बी डैश ए बी क्या है हमारा, सिमेट्रिक है, सममित है। अब केस सेकंड में क्या करना था, केस सेकंड या कंडीशन सेकंड में लेट मान लो ए दे रखा है हमें, विसम्मित दे रखा है, विसम्मित के लिए क्या होता है माइनस ए लेते हैं। अब फिर से करना है, तो देन वी डैश ए वी का क्या करना है हमें, ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तित आई आ गया। तो इसके लिए हम वी डैश ए वी डैश करेंगे, तो फिर से वही ए वी का डैश और वी का डैश और फिर उसका भी डैश, तो वी डैश तो वी आ जाएगा। अब देखो ए की जगह क्या दे रखा हमें, बी डैश -1 दे रखा और वी, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, माइनस वी डैश ए बी। तो ये भी इसका फेस है लेकिन माइनस में है, माइनस में है तो क्या आ जाएगा हमारा विसम्मित। तो हम लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू -1 के लिए सममित है, नॉन सिमेट्रिक है। तो ये सवाल भी हमारा सिद्ध हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं और आप दे रखा हमें इतना, तो ए डैश ए इज इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है, मतलब इसको इसके इक्वल करता है। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दी है हमें 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और दिया है हमें एंड ए डैश ए इज इक्वल टू आई दे रखा है। अब देखो ए की वैल्यू तो है हमारे पास लेकिन ए डैश निकालना, ए डैश कैसे निकलता है, जब उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, आई की वैल्यू होती है हमारी, देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कोटि 3x3 की है, 1 रो 2 3 रो, कॉलम भी कितने हैं 3, तो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 3x3 की लेनी पड़ेगी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारा, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, तो 3x3 का ऑर्डर हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है जो डायगोनल है हमारे, डायगोनल विकर्ण हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, तो उसके लिए क्या होना चाहिए 1 1 वैल्यू होनी चाहिए, बाकी आसपास की वैल्यू 0 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ए को हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो है उसको कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 x x 2y y और -y और z -z
और जेड, इसका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज के बाद दे रखा है हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो निकालते हैं। ए की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई और जेड। इसकी ए डैश, देखो गलत लिख लिया, पहले ये बाद में आता, ये पहले आता, तो नीचे लिख लेते हैं। पहले लिखना हमें ए डैश की वैल्यू, इसकी ए डैश की वैल्यू, फिर ए की, फिर आई की। तो ए डैश दे रखा है हमें, ये दे रखा है, ये है हमारे पास 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड और z, ये है ए डैश की वैल्यू। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई और z, ये हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करनी है हमें। मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इस रो की इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ प्लस करके, जैसे अभी पिछली वीडियो में की थी हमने। तो करते हैं, देखो 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे क्या करना है, सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो के साथ ही करनी है। तो इसकी देखो, इसकी इसके साथ करो तो 0, इसकी इसके साथ करो तो प्लस एक्स वाई। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस का एक्स वाई आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। अब फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम की, तो जेड की 1 0 के साथ तो 0 माइनस जेड की एक्स के साथ तो माइनस जेड की तो माइनस एक्स जेड। अब जेड की एक्स के साथ तो प्लस एक्स जेड, बराबर में हमें दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी देखो एक बस फर्स्ट रो की को मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो की, थर्ड रो की ये भी करनी है। वैसे ही करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। तो देखो जब इसकी इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 0 प्लस वाई, नहीं इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ तो एक्स वाई आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा, देखो इसकी इसके साथ करनी है तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अब सेकंड की इसके साथ तो इसको आ जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर, 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। अब इसके साथ इनकी करनी है तो 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। देखो आगे पीछे लिख सकते हैं, एक्स लिख लो पहले या जेड लिख लो, एक ही बात है। तो यह जाएगा, अब इसकी इसके साथ करनी है तो 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 3, नहीं इसका जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर आएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये भी कट जाएगा। देखो 2xy, ये दोनों मिलके इसको काट देंगे, ये दोनों मिलके इसे काट देंगे, और ये दोनों कट जाएंगे, और ये भी कट जाएगा माइनस प्लस। तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ बचेगा 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर, और ये 0 ये 0 ये 0, और यहाँ बचेगा 2z, नहीं 1 2 3 3z स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है हमारा 1 0 0 0 1 0
0 0 1। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट हैं हमारे अवयव हैं A1 1 A1 2 A1 3, इनकी क्या कर दो, तुलना कर दो। तो पहले की पहले के साथ तुलना, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ। तो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी इसके साथ करेंगे 2x² इजिकल टू 1 हो जाएगा, और 6y² की करेंगे तो इजिकल टू 1, और 3z² की करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो देखो 2 को इधर ले जाएंगे, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है लेफ्ट से राइट में डिवाइड में चली जाएगी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लाने में मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में जाती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 1/2। और जब स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू प्लस माइनस लग जाता है रूट में, 1/2 हो जाएगा। ऐसे इधर करेंगे, y² इजिकल टू 1/6, y इजिकल टू स्क्वायर रूट करो उसका प्लस माइनस 1/6, तो ये आ जाएगा z² इजिकल टू 1/3, और z इजिकल टू प्लस माइनस 1/3। देखो रूट से 1 को बाहर निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√3। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये भी हमारा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा x के किस मान के लिए इतने इतने इजिकल टू 0, जीरो मैट्रिक्स दे रखी है, जीरो मैट्रिक्स। तो इसे देखो हमें प्रूव करना है, क्या निकालना है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर x का मान क्या लें, जो 0 आए, इसको मल्टीप्लाई करने पर तीनों को। तो हमें दे रखा है 1 2 1 1 2 2 0 1 0 0 1 2 0 2 x इजिकल टू 0। ये दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब देखो मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है हमारा, क्या है, पहले हम रो को लिखते हैं बाद में कॉलम को। तो रो कितनी है इसमें, एक रो है, मल्टीप्लाई ऑर्डर लिखना इसका हमें। तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 हो गया। इसके लिए रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 3। इसकी रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 1। देखो मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो, और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो। कहने का मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी लास्ट वाली वैल्यू और जिससे कर रहे हैं उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू सेम है। अगर ये 1 यहाँ पर होता तो इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं थी। तो हम इसको करेंगे, तो पहले देखो इन दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में इसकी कर लेंगे। और देखो ऐसे इसमें करेंगे, फर्स्ट रो के साथ इस कॉलम की, एक ही कॉलम है तो एक ही बार होगी, फिर सेकंड रो के साथ इस कॉलम की, फिर इसके साथ। तो इसको करो 0 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके साथ करो 0 प्लस 0 और प्लस x, अब इसके साथ 0 प्लस 0 प्लस 2x, ये आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर। और ये देखो आई देख कितना दे रखा हमें, 0। अब ये आ जाएगा 1 2 1, ऊपर 4 बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2x। अब देखो इसका ऑर्डर कितना, 1 2 3, इसका ऑर्डर 3 × 1, तो ये वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 4 प्लस 2x प्लस इसकी 2x इजिकल टू 0। तो ये देखो कितना हो गया, 4 प्लस 4x इजिकल टू 0। 4 को उधर ले जाओ तो 4x इजिकल टू, माइनस वाली प्लस में जाती है वैल्यू, प्लस वाली माइनस में, तो ये प्लस में है तो -4 हो जाएगा। और x इजिकल टू -4/4 बढ़ जाएगा, x इजिकल टू -1। तो हम x का मान
-1 लें तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये 0 सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेंगे। ए इज इक्वल टू दे रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है, A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0 दिखाना है। तो A² कैसे निकालेंगे, A × A मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 5A कैसे निकालेंगे, 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे, + 7I ये निकालना है। तो करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। तो A इज इक्वल टू दिया है हमें 3 1 - 1 2, और हमें सिद्ध करना है A² - 5A + 7I = 0। इसे समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो देखो निकालते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, A² की वैल्यू चाहिए, -5A चाहिए, ये चाहिए। तो A² की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लिख सकते हैं A × A। तो इसको A की वैल्यू 3 1 - 1 3 1 - 1, एक मिनट, देखो ये 2 दे रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आगे कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 9 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो -1। अब सेकंड रो सर, इसकी इसके 3, इसकी इसमें +2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो -3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें +4। तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स 8 5 -5 और 3। तो A² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब क्या चाहिए हमें, 5A चाहिए। 5A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 1 - 1 2। अब इसे भी करते हैं, 5 की गुणा करनी है इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दिया 15, 5 5 माइनस का 10 आ जाएगा, और प्लस का 10 हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, 5A की वैल्यू हमारे पास आ गई, -5 5 10। अब चाहिए हमें 7I। तो 7I की वैल्यू क्या होती है, देखो सारी मैट्रिक्स कितनी है, 2/2 की है, तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लो। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0 7। तो ये आ जाएगा। तो देखो ये 7I की वैल्यू होगी। अब ये सारी वैल्यू A² की 5A और 7I की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो ये आ जाएगा, देखो A² की वैल्यू आई थी हमारे पास 8 5, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से 8 5 -5 और 3, -5A की वैल्यू है हमारे पास 15 5 -5 और 10, और 7I की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 7 0 0 7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये आ जाएगा हमारे पास। हमें क्या करना है, पहले तो ये मैट्रिक्स माइनस करनी है, और ये दोनों ऐड कर लो पहले, या फिर माइनस कर लो। तो पहले क्या कर लेते हैं, या तीनों को एक साथ कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 करके भी कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 8 और माइनस का 15 और प्लस का 7, तो माइनस का 5 ये, और माइनस का 5 प्लस का 0, यह आ जाएगा -5 + 5 + 0 3 - 10 + 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 8 ये 15 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 0 0 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हम प्रूव इसका आंसर। बाकी के बच्चे हुए सवाल करते हैं या तो अगली वीडियो में, अभी देखते हैं 1 मिनट। नेक्स्ट सवाल,
देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, इतना दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान, क्वेश्चन नंबर 9, x -5 -1 1 0 2 1 x4 और ये दे रखा है। इसमें भी क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों की करते हैं फिर इसकी। x -5 -1, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो ये आ जाएगा x + 0 + 2। ऐसे इसकी इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो ये आ जाएगा 0 + 8 + 1, और ये आ जाएगा 2x + 0 और प्लस का 3 0 x -1 तो x + 2 और 9 और 2x + 3 = 0। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आएगा हमारे पास x + 2 + -5 और मल्टीप्लाई 9 + -1 इसके साथ 2x + 3 = 0। और देखो इसकी x की मल्टीप्लाई कर दो, x² + 2x पंजे 45 हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 3, 2x कितना = 0। तो ये बचेगा हमारे पास -45, x² माइनस का, देखो ये माइनस का 48 जब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x² = 48। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो x = ये वैल्यू रूट में हो जाएगी प्लस माइनस। तो देखो इसके 48 के फैक्टर कर लो, 6 से काटो, 2 से 3 बार। अब देखो जोड़ा बना 2, तो जोड़े में से 1 लेना है, तो ये आ जाएगा x = 2 दूनी 4 प्लस माइनस रूट अंदर क्या बचा 3, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या करा, एक निर्माता, एक दुकानदार है, 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है, मतलब व्यापारी है, XYZ उत्पादन करता है, जिनको वह 2 बाज़ारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दी रखी है। तो बाज़ार फर्स्ट 2 बाज़ार हैं, पहला बाज़ार दूसरा बाज़ार। उत्पादन दे रखा है इतना 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 और इतना इतना इतना। तो ए में क्या ज्ञात करना है हमें, XYZ के प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य। एक्स का विक्रय मूल्य इतना, वाई का इतना, जेड का इतना। तो बाज़ार में कुल आय रेवेन्यू पूछा है हमारी। तो आयु बीजगणितीय सहायता से ज्ञात कीजिए। और बी में भी हमें क्या पूछा है, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई लागत कॉस्ट हमें अब कितना दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कुल लाभ पूछा है हमसे। तो देखो करते हैं, कैसे करेंगे। देखो मैट्रिक्स बना लेते हैं हम इसकी, ये जो दे रखा है हमें इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। लेट A = 10,000, फिर है इतना और दे रखा है हमें इतना, यहाँ पर दे रखा है 6,000 और ये है 20,000 और ये 8,000, ये दे रखा है।
अब पार्ट ए में क्या बोल रहा है, लेट बी मैट्रिक्स मान लो, जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है इसकी, उसे बी मान लो। तो कितना है 2.50, 1.50, 1.00 मान सकते हैं। तो 1 रुपये को हम 1 मान सकते हैं। देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 250 बटे इतना हो जाएगा, 0 से 0 और 5 से काटो 2 बार, 5 से 5 बार, तो यह कितना आ जाएगा हमारा 5/2। तो ऐसी सभी को जब सॉल्व करेंगे पॉइंट हटा के, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3/2 और 1 आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी होगी, वी मैट्रिक्स मान लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, कुल आय। कुल आय के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की। कुल आय टोटल रेवेन्यू एवी प्रत्येक बाजार में, मतलब दोनों बाजारों के लिए कितनी आय होगी, तो इनकी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो ए की वैल्यू दे रखी है हमें इतने इतने इतने, बी की वैल्यू हमारे पास 5/2, 3/2, 1। देखो इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें, जैसे पहले कर रहे थे, पहली रो की पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 5/2। अब देखो इसकी इसके साथ प्लस में होगी 3/2 प्लस मल्टीप्लाई 1, तो 6 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस मल्टीप्लाई 3/2 प्लस, ये हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, 2 से काटो इसे 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आएगा 25। तो 25 और 3 जीरो। अब ऐसे 2 से 2 काटेंगे तो यह जाएगा +3 प्लस इतना हो जाएगा। 2 से काटो 3 बार, 3 पंजे 15, इतना आ जाएगा प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा 3 प्लस इतना आ जाएगा। अब देखो जब से इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0, 8 11 5 16 से लगा 2 1 तो 3 और 1 4, ऐसे नीचे इसको जोड़ेंगे 45 18 60 और 3 23 53। देखो ये शायद यहाँ पर देखो 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई ये नहीं आएगा, तो जब इसका हो जाएगा 15 और 3 18 और ये नहीं 45,000 और 8,000 53,000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी इतनी। तो हम लिख सकते हैं, अतः बाजार फर्स्ट में कुल आय, तो फर्स्ट मार्केट में मार्केट रिवेन्यू कितना आया, तो पहले बाजार की कुल आय कितनी आई 46, और सेकंड की 53,000। तो इस प्रकार से हम दोनों बाजार की आय निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखो इसका सेकंड पार्ट में, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक की लागत कॉस्ट दे रखी है हमें, लागत प्राइस, ये था हमारा विक्रय मूल्य। तो पूछा था यहाँ पर देखा ना, कॉस्ट प्राइस दे रखा है,
इतना दे रखा, तो कुल ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है हमसे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें भी बी पार्ट में लेट सी मैट्रिक्स मान लो, सी इज इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी है उसे मान लो, कितना है 2.00, 1.00, 0.50। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट से 0 हटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 2, 1 और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। नाउ हमें क्या करना है, अब निकालना हमें ए सी। ए की वैल्यू वही जो पहले निकाली थी, ये दे रखी है। तो कितना है हमारे पास, इतना है, मल्टीप्लाई करते हैं। टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, प्लस 1 की मल्टीप्लाई प्लस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 की मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई 1/2 की। देखो ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना प्लस इतना प्लस 2 से 9 बार कटा, ये 2 की मल्टीप्लाई हो गई, 6 दूनी 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करो तो इसमें यह आ जाएगा 4। तो जब इनको टोटल करेंगे तो 3 1 0 और 3 6 0 0। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः तो बाजार फर्स्ट में आए, कितनी हुई 31, बाजार सेकंड में आए इतनी हुई। अब 10। इस प्रकार हमसे क्या पूछा है इसमें, बाजार फर्स्ट में लाभ पूछा है, तो लाभ कितना होगा, बाजार फर्स्ट में लाभ तो बाजार फर्स्ट में वैल्यू ज़्यादा बिकी थी, कितनी थी 46 थी, 46 में से माइनस कर देंगे 31,000 को, तो यह आ जाएगा हमारा प्रॉफिट मार्केट फर्स्ट का। तो फर्स्ट माइनस सेकंड वैल्यू, तो यह आ जाएगा 46 माइनस 31, तो ये आया हमारे पास बाजार फर्स्ट का प्रॉफिट। बाजार सेकंड में प्रॉफिट, अब सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो आ जाएगा, तो कितनी थी 53,000, यहाँ पर कितना है 36,000, तो 53,000 में से माइनस कर दो 36,000, तो यह आ जाएगा हमारे पास 13 में 7, तो 1 0 आंसर। तो यहाँ हमारा आ गया, दोनों बाजारों का प्रॉफिट आ गया। देखो हमें क्या हुआ, बाजार फर्स्ट में इतना प्रॉफिट हुआ, बाजार सेकंड में इतना प्रॉफिट हुआ, तो अब क्या कर देंगे टोटल प्रॉफिट दोनों बाजारों का लाभ कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 17,000, तो ये जाएगा 15 17 32,000 रुपये का लाभ हो जाएगा दोनों बाजारों में। नेक्स्ट सवाल करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, हमसे पूछ रहा है अवयव x ज्ञात करना है हमें। तो x मल्टीप्लाई ये अवयव इज इक्वल टू इतने दे रखा है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को। हमें दिया x 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 और 2 4 6 इज इक्वल टू इतना दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से x अवयव निकालना है। देखो फाइंड करना है हमें मैट्रिक्स x बराबर क्या, तो लेट कर लो, लेट मैट्रिक्स। देखो 2/2 की है, मल्टीप्लाई में है तो 2/2 की मैट्रिक्स बना लो। x इज इक्वल टू a b c d, कुछ भी मान सकते हैं। देखो एक्स वाई मान लो या एक्स वाई ऐसे मान लो, तो हमें तो 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। अब a b c d इन सभी के हमें मान निकाल लेंगे, उस जो वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखो करते हैं, x को हमने जो माना है वो यहाँ पर रख देते हैं, a c b d नहीं मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6 ये दे रखा है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम की करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a + 4c, फिर इसके साथ करना है, तो यह आ जाएगा 2a + 5c और 3a + 6c। अब ऐसे सेकंड रो के साथ करना है, तो ये आएगा -7b नहीं -7 नहीं, इसके साथ करनी है 1, तो ये आएगा ये 4 प्लस का 40, फिर इसके साथ तो 2b + 5d और ये आ जाएगा 3b + 6d इज इक्वल टू दे रखा -7 -8 और -9 और 2 4 6 ये दे रखा है। अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई होगी, अब कर लो तुलना कर लो, कंपेयरिंग कर लो इसकी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी तुलना करने पर, कंपेयरिंग। तो यह आ जाएगा हमारे पास इसके साथ, तो a + 4c इज इक्वल टू -7, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, और 2a + 5c इज इक्वल टू -8, इसे 2 मानो, और इसके साथ 3a + 6c इज इक्वल टू -9, इसे 3b + 4d इज इक्वल टू 2, इसे 2b + 5d इज इक्वल टू 5 मान लो, और 3b + 6d इज इक्वल टू 6 इक्वेशन। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन बनी, 6 इक्वेशन बनी, 6 इक्वेशन बनी। 6 को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी विधि से कर सकते हैं। देखो हाई स्कूल में सीखी थी, विलोपन विधि सीखी थी, ग्राफीय विधि सीखी थी, बहुत सारे मेथड थे, विस्थापन थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो हम किसी भी विधि से हम जैसे एक्स वाई के मान निकालते थे, ऐसे ही ए बी सी के मान निकालने हैं। तो हमने ए बी सी माना तो ए बी सी के निकालने पड़ेंगे, एक्स वाई मानते हैं तो एक्स वाई के निकालते। तो कैसे करें, देखो अगर देखो समीकरण 1 और 2, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 1 में 2 की, तो 2a हो जाएगा, और फिर माइनस कर दें समीकरण 2 को, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे,
हमें ऑपरेशन लगाना है, अप्लाई कर दो। समीकरण देखो, समीकरण को ऐसे लिखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की और माइनस समीकरण 2 को माइनस कर देना है। तो देखो यहाँ पर विलोपन विधि करते हैं। 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, इसमें तो ये आ जाएगा 2a प्लस 8c, 2a प्लस 8c इज इक्वल टू -14। तो इसको नई इक्वेशन नाम दे दो 7, और 2 को हम जो ऐसे ही लिख लेंगे 2a प्लस 5c इज इक्वल टू -8। तो ये समीकरण कौन सी है हमारे पास? 2। क्या करना है? घटाने पर तो क्या करेंगे? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस का ये प्लस कर कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो 8 प्लस में से माइनस गए तो 3c। अब देखो ये माइनस का है और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के 8 जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 6, और c इज इक्वल टू माइनस का 6/3, और c इज इक्वल टू माइनस का 2। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब देखो इस c की वैल्यू को या तो समीकरण 2 में या 7 में या 1 में, जिनको हमने यूज करा है उसमें किसी में भी रख दो तो हमारा a का मान निकल आएगा। तो क्या करते हैं? c का मान देखो, सबसे शॉर्ट, सबसे ये तो बड़ी है, सबसे छोटी है a, तो a का मान चाहिए हमें, तो यहाँ लिख दो। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू -7। तो a माइनस 8 इज इक्वल टू -7, तो a इज इक्वल टू -7 प्लस 8, a इज इक्वल टू 1। तो a का मान कितना आया? 1 आया। अब देखो, अब a का और c का मान तो आ गया हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं b, d, c और बचे हैं। तो अब समीकरण 4 और 5, अगर समीकरण 4 और 5 से देखो, इन तीनों a के मान आ गए, c के मान आ गए। अब b का और d का मान निकालना है। अगर हम समीकरण 4 में 2 की गुणा कर दें और फिर माइनस कर दें जैसे अभी करा था, तो हमें d का मान निकलेगा, फिर d का मान किसी भी समीकरण में रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, तो अप्लाई कर दो। क्या करना है? समीकरण 4 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 5 को घटा देना है। यह आ जाएगा 2b प्लस 8d इज इक्वल टू इसमें करनी है ना 8d प्लस 4 आ जाएगा। इसी समीकरण 7 तो 8 मान लो, न्यू समीकरण है। और देखो इक्वेशन 5 क्या दे रखी है हमें? इक्वेशन 5 है 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 4। तो इसको भी माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये बचेगा 3d इज इक्वल 4 में से 4 गया 0, और d की वैल्यू कितनी आई? 0। फ्रॉम किसी भी एक समीकरण से मान निकाल सकते हैं। d का मान रख दो, इसमें रख दो। समीकरण कौन सी थी? ये थी हमारी 5। तो 2b प्लस 5d की वैल्यू तो 0 है इज इक्वल टू 4। तो 2b इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। 0 को उधर ले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा। v इज इक्वल टू 4/2 और v की वैल्यू आ जाएगी 2। तो v की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, d भी आ गया। अब तो मैट्रिक्स क्या मानी थी हमने? नाउ x क्या माना था हमने? a b c d। तो वैल्यू पुट कर दो, 1 -2 2 0। a की वैल्यू 1 आई थी, c की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2 आई थी, d की वैल्यू 0। तो हमें x ही तो फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखो, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कोटि इनके ऑर्डर क्या है? सेम है। कि ए बी इज इक्वल टू दे रखा है हमें पी ए, और तो
तो गणितीय आगमन विधि द्वारा। अब देखो कौन सा मेथड लगाना, गणितीय आगमन विधि करनी है, हमें इंडक्शन मेथड यूज करना है इसमें। ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए एन बिलोंग्स टू, एन के सभी मानों के लिए ए बी की पावर होल पावर एन और ए की पावर एन और बी की पावर एन होगा। ये सिद्ध करना है। तो देखो करते हैं कैसे कैसे करें। तो देखो इसमें मैं क्या क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। एक तो दे रखा है हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए, और तो हमें दिखाना है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन और ए, ये दिखाना है हमें। ये दिया है और ये। तो देखो केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट में वाई इंडक्शन मेथड से, तो इंडक्शन मेथड में क्या करते थे, एन इज इक्वल टू 1 लेना है, तो एन की जगह 1 रखो, तो ए की पावर वी की पावर 1 इज इक्वल टू वी की पावर 1 और ए, तो इसको हम ए वी इज इक्वल टू वी ए दिखा सकते हैं। तो क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एन इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। सेकंड केस में क्या करते थे, एन इज इक्वल टू के लेते थे, तो ये हो जाएगा ए वी की पावर, देखो इसमें ही रखना है हमें जो दे रखा है, एन की जगह के इज इक्वल टू बी की पावर, नहीं हाँ बी की पावर, ये बी की पावर के ये है इंटू ए। अब इसको हम क्या करना, मान लेते हैं, एज्यूम कर लो, एज्यूम डैट एन इज इक्वल टू के इज ट्रू। अब थर्ड केस में एन इज इक्वल टू के प्लस 1 करना है, तो एन की जगह पर के रखो तो यह आ जाएगा ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। अब इसमें क्या करना था, एक साइड लेनी है हमें, दूसरी साइड प्रूफ करके लानी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ए बी के प्लस 1 ये लेके चलते हैं एन बिलोंग्स टू इतने के लिए। तो क्या करें, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर के और वी लिख सकते हैं, और देखो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बी की पावर के ए, इसको ब्रैकेट में ले लो और बाहर वी दिखा दो। अब हमें क्या दिया है, सवाल में दे रखा है हमें एन बिलोंग्स टू वी के लिए ये कंडीशन दे रखी थी हमें, और देखो इसमें केस सेकंड से हम इसको यूज करेंगे, तो इसको दिखा सकते हैं ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के ए, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, इसका बेस सेम है, तो ये हो जाएगा बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूफ। गणितीय आगमन तो हम लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू, एन कैपिटल नेचुरल नंबर के लिए क्या है हमारा, सभी मानों के लिए सत्य है। यहाँ देख सकते हैं एन इज इक्वल टू के प्लस 1 इज ट्रू।
तो ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज ट्रू। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि इतना 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 है और हमें ए बी बराबर इतना दे ही रखा है। ये करना है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट ए बी इज इक्वल टू बी है, ये तो दिया है, तो ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n और बी की पावर n, ये दिखाना है। केस फर्स्ट